My dear students, I am Pratiksha Pandey from MVM Public School. Today I will teach you SST of class 5th, lesson 13. Some people never die. In history, some people never die. Okay, in this lesson we will read some people never die like Socrates, Martin Luther and students you know that आप जानते हो कि जैसे कुछ ऐसे भी हमारी सोसाइटी में पीपल्स होते हैं जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा यूजफुल होता है और हम उन्हें कंट्रीब्यूशन को नहीं भूलते। लाइक आप देखोगे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और कुछ ऐसे सोशल वर्कर भी होते हैं, ठीक है, जिनके हम वर्क को कभी नहीं भूलते हैं। लाइक ऐसे ही आपके एक सॉक्रेटिस भी थे जिन्होंने बहुत ही अच्छा वर्क हमारी सोसाइटी में किया, ठीक है, और हम इनको नहीं भूल सकते। और सॉक्रेटिस वॉज अ ग्रीक फिलोसफर एंड अ टीचर। और सॉक्रेटिस जो थे ये ग्रीक के फिलोसफर थे और साथ ही साथ ये बहुत एक अच्छे ग्रेट टीचर भी थे। और स्टूडेंट्स, सॉक्रेटिस कभी भी नेवर बिलीव इन फॉल्स थिंग्स ना, वो कभी भी ऐसे गलत चीजों पे बिलीव नहीं करते थे। वे हमेशा बिलीव करते थे ट्रूथ पे, सच्चाई के लिए, और उन्होंने इसी ट्रूथ के लिए अपनी लाइफ स्पॉइल कर दिया, बट उन्होंने कभी भी रॉन्ग नहीं एक्सेप्ट किया। और इन्होंने सॉक्रेटिस ये भी बताते हैं कि कभी भी हमें कोई भी चीज ना ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्लाइंडली बिलीव करने से बेटर है कि हम उस चीज को जाने समझे फिर उसके लास्ट पॉइंट तक पहुंचे क्या है। और वो सुपरस्टिशन जो अंधविश्वास होते हैं उस पर भी वो कभी बिलीव नहीं करते सॉक्रेटिस। तो और सॉक्रेटिस की इन्हीं सब क्वालिटीज की वजह से सॉक्रेटिस के बहुत सारे डिसिपल्स प्यूपिल्स कह लो, उनके फॉलोवर बहुत ज्यादा थे सॉक्रेटिस के। और इनके बहुत एक अच्छे इनके शिष्य थे वो प्लेटो थे ना। प्लेटो इन्होंने सॉक्रेटिक डायलॉग्स नेम से एक बुक राइट की थी जिसमें सॉक्रेटिस के लाइफ के बारे में बहुत सारी आपको इम्पोर्टेंट चीजें उसमें पता चलती हैं। सो स्टूडेंट्स, let's start our today's class and I hope you will like and enjoy our today's class. Okay? Lesson 13. Some people never die. कुछ ऐसे भी पीपल्स होते हैं जो कभी नहीं मरते। The scientists, the mathematician, the doctors and engineers have made useful contribution to the society. और उसमें से जो साइंटिस्ट में वैज्ञानिक हैं, मैथमेटिशियन जो गणितज्ञ हैं और डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये ऐसे पीपल्स होते हैं जिनका हमारी सोसाइटी के लिए इनका जो कंट्रीब्यूशन, इनका योगदान है, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है हमारे लिए। दिस हैज़ लेड टू द प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड एंड दस मेड आवर लाइफ कंफर्टेबल। और इसकी वजह से जो पूरा मैनकाइंड मतलब पूरा जितना मानव जाति, जितने भी ह्यूमन है, उन सभी लोगों का प्रोग्रेस होता है। एंड इसकी वजह से जैसे जो डॉक्टर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, इंजीनियर्स हो गए, इन लोगों की वजह से हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। अभी भी आप देख सकते हो इस टाइम में भी कि इतनी प्रॉब्लम्स कोविड-19 जो होने के बाद भी जो डॉक्टर्स का कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ऐसे ही मैथमेटिशियंस, इंजीनियर्स ने बहुत ज़्यादा इन्वेंशन करके हमारी लाइफ को ईजी कर दिया। तो ये सारी कंट्रीब्यूशन हमेशा याद रखने वाली चीज़ें हैं। दीज ग्रेट पीपल आर ऑलवेज रिमेम्बर्ड विथ रिस्पेक्ट्स। और ऐसे पीपल्स ना, जैसे मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सब ऐसे पीपल्स हैं जिनको हमेशा हमें एक रिस्पेक्ट के साथ याद करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सम पीपल हु आर रिमेम्बर्ड फॉर देयर सेल्फलेस डेडिकेशन टू ह्यूमैनिटी। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी पीपल्स हैं, मतलब आप अगर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट को छोड़ भी दो तो कुछ ऐसे भी पीपल्स होते हैं जो हमेशा क्या सेल्फलेस डेडिकेशन, मतलब वो अपने समर्पण को त्याग कर, अपनी चीज़ों को छोड़कर वो दूसरे ह्यूमंस के लिए, वो मानवता के लिए, दूसरे लोगों के लिए वो जीते हैं और उनके लिए वर्क करते हैं। ऐसे भी पीपल्स को हमें हमेशा याद करना चाहिए। दे स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव, पीस एंड यूनिटी अमंग पीपल। और ऐसे पीपल्स जो खुद के लिए नहीं जीते, इनफैक्ट वो दूसरे के लिए बहुत काम करते हैं, दूसरे के लिए कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो ऐसे पीपल वो ये मैसेज देते हैं हम सभी को, स्प्रेड मीन्स फैलाना, ऐसा मैसेज फैलाते हैं, ऐसा मैसेज देते हैं जो लव का हो, पीस शांति के लिए, ठीक है, एंड ह्यूमैनिटी अमंग पीपल, और सभी लोगों में यूनिटी होना चाहिए, एकता होनी चाहिए ना, मतलब ये लव, पीस और यूनिटी के का मैसेज देते हैं सभी लोगों को। दे लिव्ड एंड डाइड फॉर द गुड ऑफ अदर्स। और ये
ये दूसरे के लिए ही जीते हैं और दूसरे के लिए ही मरते हैं, मतलब इनका पूरी लाइफ जो है वो दूसरे के लिए ही हेल्प में बीत जाती है। सच पीपल नेवर डाई, और ऐसे पीपल्स कभी भी नहीं मरते। इट मीन्स कि वो मरने के बाद भी ऐसा काम करके जाते हैं कि हमेशा हम उनको याद करते हैं, और ऐसे पीपल जिनको हम हमेशा याद करते हैं वो कभी भी ऐसे पीपल्स कभी भी वो मर नहीं सकते। ये ना आपका लेशन है, सम पीपल्स नेवर डाई। एंड लेट अस रीड अबाउट लाइफ एंड वर्क ऑफ सम सच मैन, और ऐसे ही कुछ पीपल्स, ऐसे ही कुछ लोगों की लाइफ के बारे में इस लेसन में हम पढ़ेंगे, जो मर तो गए बट उनके वो हमेशा हम उन्हें एक रिस्पेक्ट के साथ याद करते हैं और हमेशा याद करते रहते हैं, कभी भूलते नहीं ऐसे पीपल्स। तो एज ए फर्स्ट पीपल आपके थे सॉक्रेटिस, 469 BC टू 399 BC इनकी डेटा, इनका पूरा लाइफ है। ओके, मतलब इनका जो बर्थ है वो 469 BC में हुआ था और इनकी डेथ 399 BC। सॉक्रेटिस वॉज अ ग्रीक फिलोसफर एंड अ ग्रेट टीचर। जो सॉक्रेटिस थे, ये एक ग्रीक देश है ना, ग्रीक कंट्री है, वहाँ के ये फिलोसफर मीन्स दार्शनिक थे, मतलब घूमना देखना, लोगों को ऑब्जर्व करना, एंड का ग्रेट टीचर, और ये एक बहुत ही अच्छे टीचर भी थे। ही वॉज बॉर्न अबाउट 24 years एगो नियर एथेंस, और इनका जो बॉर्न है, इनका जन्म है, बर्थ है, वो 24 years पहले एथेंस में हुआ था। द कैपिटल ऑफ ग्रीक, जो क्या है, जो एथेंस है वो ग्रीक की कैपिटल है, और ये ग्रीक फिलोसफर थे ना, ग्रीक की कैपिटल एथेंस, एथेंस में इनका बर्थ हुआ था। नॉट मच इज नोन अबाउट हिज चाइल्डहुड और पेरेंट्स, और इनके चाइल्डहुड, बचपन के बारे में या इनके पेरेंट्स के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। आवर बेस्ट सोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट सॉक्रेटिस फिलोसफिकल व्यूज आर इन द सॉक्रेटिक डायलॉग्स, अ बुक रिटन बाय प्लेटो। और अगर हमें इनके बारे में थोड़ा इनके सोर्स इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए सॉक्रेटिक फिलोसफिकल का कि इन्होंने क्या क्या दर्शन किया, इनके दार्शनिक विचारों का, तो इसके लिए एक सबसे अच्छी बुक है सॉक्रेटिक डायलॉग्स, जो प्लेटो ने राइट किया था। और प्लेटो क्या थे, ये इनके डिसाइपल्स हु अटेम्प्ट टू प्रोवाइड अ ट्रू पिक्चर ऑफ द टीचिंग ऑफ हिज मास्टर, और जिन्होंने ये कोशिश किया प्लेटो ने अपने सॉक्रेटिक डायलॉग्स बुक में कि जो सॉक्रेटिस थे, इनकी जो टीचिंग मेथड थी उसका एक रियल पिक्चर लोगों को दिखाने का, कि इनकी एक्चुअल में जो थिंकिंग थी टीचिंग को लेके वो क्या थी। सॉक्रेटिस बिलीव्ड दैट man's strength lies in power of reasoning and not in accepting things blindly। और सॉक्रेटिस ये बिलीव करते थे कि जो मैंस की स्ट्रेंथ, मैन की पावर होती है ना, उनकी शक्ति, वो रीजनिंग मीन्स तर्क शक्ति में है, मतलब डिबेट करने में, लोगों को किसी बात को डिस्कशन करने में, लोगों में जो मानव की है वो शक्ति है उसमें, और किसी भी चीज़ को नॉट एक्सेप्टिंग थिंग्स ब्लाइंडली, और किसी भी चीज़ को ऐसे आंख बंद करके बिलीव कर लेना, इस बात में लोगों की शक्ति, लोगों की स्ट्रेंथ नहीं होती। मतलब आप किसी भी चीज़ को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, उसको सोचो, उसको तर्क करो, डिस्कस करो ना। ही सेड दैट द ओनली वे ऑफ डिस्कवरिंग ट्रूथ इज बाई आस्किंग क्वेश्चंस, और उन्होंने बोला, सॉक्रेटिस ने बोला कि हमें सच्चाई पता लगाने के लिए, सच्चाई को देखने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है, वो क्या है, डिस्कवरी ट्रूथ बाई इज बाई आस्किंग क्वेश्चंस। हमें सच्चाई पता लगाने के लिए सिर्फ एक ही हमारे पास मेथड है कि हम सच्चाई को खोजें, और खोजेंगे कैसे, तो बाई आस्किंग क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन पूछ के लोगों के थ्रू हम खोज सकते हैं, सच्चाई को जान सकते हैं। हिज मैन टीचिंग्स वर, हिज ना, उनकी जो टीचिंग्स थे वो क्या क्या बताए हमें सॉक्रेटिस, अब वो हम जानेंगे ना। दिस, और जितनी भी सारी चीज़ें सॉक्रेटिस बताते हैं कि हमें जो ट्रूथ है, सच्चाई को, वो पूछ के क्वेश्चन के थ्रू हमें उसका सच्चाई पता करना चाहिए, किसी चीज़ को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ये सभी कुछ क्या है, सॉक्रेटिक के मेथड्स हम जानते हैं ना, सॉक्रेटिक के मेथड्स के फॉर्म में। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें बताया, जैसे लाइक डू नॉट बिलीव इन सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन मीन्स अंधविश्वास, और सॉक्रेटिस कहते हैं कि कभी भी अंधविश्वास में बिलीव मत करो ना। जैसे आप देखते हो ना कि जादू टोना ये सब क्या, ये सुपरस्टिशंस हैं, और हमें इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करना चाहिए। डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग ब्लाइंडली, और कोई भी चीज़ अंधी ऐसे आंख बंद करके कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, मतलब उसको अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से थिंक करो, ऑब्जर्व करो, एंड देन एक्सेप्ट करो। बी फियरलेस एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, निडर और सीधे बने रहो।
बिलीव इन द ट्रूथ एंड नथिंग बट ट्रूथ। कहते हैं कि सिर्फ सच्चाई में बिलीव करो और सच्चाई के ट्रूथ के अलावा कुछ भी नहीं है, सच नहीं है ना, कि मतलब टोटली ये किस पे डिपेंड्स है, क्या कहते हैं कि आप ट्रूथ पे ही बिलीव करो। टू सीक ट्रूथ थिंक विथ योर माइंड एंड रीजन आउट। कहते हैं कि आप सच्चाई का पता लगाओ, उसको अपने माइंड से सोचो और उसके रीजन तक जानो कि उसका रीजन क्या है। दो सॉक्रेटिस हैड मेनी डिसाइपल्स, देयर वर सम पीपल हु अपोज्ड हिज टीचिंग। और सॉक्रेटिस के इन सारे क्वालिटीज़ की वजह से इनके बहुत सारे डिसाइपल्स, बहुत सारे शिष्य थे, फॉलोअर्स थे ना। और जो सॉक्रेटिस थे अपोज हिज टीचिंग, और बहुत सारे पीपल्स, बहुत सारे लोग सोसाइटी में ऐसे भी थे जो इनकी टीचिंग मेथड्स को अपोज मतलब विरोध करते थे, नहीं एक्सेप्ट करते थे, इसके जस्ट जैसे ये टीचिंग अपनी मेथड बताते हैं उसको जस्ट अगेंस्ट रहते वो ना। और द रूलिंग क्लास थॉट दैट ही वॉज मिसगाइडिंग द पीपल एंड वॉज आस्क्ड टू स्टॉप हिज टीचिंग। और जो रूलिंग क्लास थी, मतलब जो रूलर वर्ग थे, जो शासक थे ना, राजा कह सकते हो आपके, जो शासक वर्ग थे, राजा थे, वो ये सोचते थे कि जो सॉक्रेटिस है वो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, मतलब गुमराह कर रहे हैं, ठीक है। एंड और उन्होंने कहा कि सॉक्रेटिस से कि आप अपना ये जो टीचिंग मेथड है उसको रोक दो, उसको स्टॉप करो, ठीक है। हाउ एवर सॉक्रेटिस रिफ्यूज टू गिव अप हिज टीचिंग्स। और जैसे भी हो सॉक्रेटिस ने अपनी टीचिंग मेथड्स को छोड़ना मना कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अपनी टीचिंग मेथड को नहीं छोड़ूंगा, रिफ्यूज मना कर देते हैं छोड़ने के लिए। व्हेन द अदर अथॉरिटीज फेल्ड इन दियर एफर्ट टू चेंज हिम। और जब अथॉरिटीज़ थे, जो पूरे लोग थे, वो लोग इनको बदलने में फेल हो गए, मतलब इन्होंने कभी भी अपनी टीचिंग मेथड को चेंज नहीं किया। और उनको चेंज करने में जब ये सारे लोग फेल हो जाते हैं तो ही वॉज सेंटेंस टू डेथ। तब उन्होंने सेंटेंस में सजा सुनाई, उन्हें पनिशमेंट दिया डेथ के लिए ना, मृत्यु का। एंड वॉज मेड टू ड्रिंक हेमलक अ पॉइजन। और एक पॉइजन हेमलक था जिसको उन्होंने पीने के लिए पिया। और सॉक्रेटिस ग्लैडली ड्रैंक हेमलक। और सॉक्रेटिस ग्लैडली खुशी खुशी हेमलक, वो जो पॉइजन था, उसको पी लेते हैं। एंड एक्सेप्टेड डेथ। और वो अपनी मृत्यु को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट डिड नॉट गिव अ पाथ ऑफ ट्रूथ। लेकिन कभी भी वो गलत रास्ता नहीं अपनाते, मीन्स वो अपनी टीचिंग मेथड को नहीं छोड़े, कभी भी वो गलत तरीका नहीं अपना। इसके लिए यहाँ तक कि उन्होंने हेमलक पे के अपनी लाइफ सवाल कर दी, बट उन्होंने कभी भी ट्रुथ वाली पाथ, ट्रुथ का रास्ता नहीं छोड़ा। ओके, तो स्टूडेंट्स लुक एट दिस इज सॉक्रेटिस, और ये बहुत ही ग्रेट टीचर फिलोसफर थे। आई होप यू लाइक दिस लेसन एंड अबाउट सॉक्रेटिस। थैंक यू।